नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने चैनल खेती और किसान की बात में। किसान भाइयों, देखिएगा गन्ने की सबसे अच्छी और सटीक जानकारी आप इसी चैनल पर ले सकते हैं। तो चलते हैं और बात करते हैं हम गन्ना पौधे की। देखिएगा पिछले वर्ष जिसने गन्ना पौधा लगाया था, अब उस गन्ने पौधे की छिलाई लगातार चल पड़ी है। और जो पौधे की छिलाई चल रही है तो कुछ किसान भाई अभी फरवरी के लास्ट वीक में ही, आखिरी सप्ताह में ही गन्ने के जो पोगले होते हैं, जिसको पोगा भी कहा जाता है, उसको छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो कितना बेस्ट है, कौन सी विधि सबसे अच्छी है? क्या ये जो हम पोगे छोड़ रहे हैं ये अच्छा है, या जड़ से ही हम सतह से मिलाकर काटें वो चीज़ सबसे अच्छी है? तो आज इसी बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिए हमारे चैनल पर। उससे पहले मेरा निवेदन है, जो भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं या जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सबसे पहले और सबसे जल्दी जो भी गन्ने की जानकारी होती है जिस वर्ष के लिए भी, वो आप तक पहुंच सके। देखिएगा बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जो हमने पौधा छोड़ा है वो पौधा हमें किस प्रकार छोड़ना चाहिए। अगर हम बात करें आपको, अगर हम इस तने को दिखाएं आपको, तो ये तना लगभग आप देखिएगा ऊपर से तो डून है, और नीचे की बात करें तो इसमें जो ये पौधा छोड़ा गया है ये पौधा नहीं है, ये बिल्कुल गन्ना है, जो कि इसको काट लेना चाहिए था। और जिस किसान भाई ने ये करा है ये बहुत गलत है, क्योंकि ना तो ये पशुओं के खाने में काम आएगा और ना ही ये मील पे जाने के काम आएगा। इसमें क्या है कि सबसे पहले जंगली सुअर लगेंगे, और जंगली सुअर लगने के बाद जो इसमें नुकसान होगा वो सबसे ज़्यादा इसी में ही होगा। पोगले छोड़ने का मतलब ये नहीं होता है कि हमने अपने खेत में पोगले छोड़ दिए हैं और हम इसमें सबसे अच्छा पैदा ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल गलत है, कोई भी किसान भाई ऐसा ना सोचें। आप देखिएगा जिस प्रकार यहाँ से कटिंग हुई थी, एक तो जो जड़ से ये थी ये ढूंढ बन गया, सतह से इसकी कटाई नहीं हो पाई, और जो भी ये कटाई की गई थी तो कटाई करने के बाद इसमें प्रोफिनाफोर्स प्लस साइपरमेथ्रिन का और इसमें स्प्रे करना था, ताकि जो ये काला काला हो रहा है ये नहीं होता और ये गलन नहीं होती। जो इसमें कल्ले थे, आज जो ये 5 से 6 कल्ले हैं, यही 7 से 8 कल्ले हमें देखने को मिलते। वैसे तो पोगले हमें मार्च के बाद छोड़ने चाहिए, लगभग 20 मार्च के बाद छोड़ने चाहिए। अभी 1 महीना है, क्योंकि देखेगा ये जो इन्होंने अभी छोड़ रखा है बिल्कुल सारा गन्ना है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ वेस्ट है, कोई सब कुछ नुकसान होने वाला है जिस किसान ने भी ये कर रखा है, और ये अच्छा नहीं है। और अब हम बात कर लेते हैं रोग की। देखिएगा जिस प्रकार हम गन्ने को इसको छोड़ देते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसमें आपको अगर हम दिखाएं तो सबसे पहले जो पत्ता लपेटक होता है, ये देखिएगा आप बिल्कुल जो पत्ता है ये इसमें लपेट दिया गया है। इसमें क्योंकि कोई भी दवाई यानी कि कीटनाशक दवाई नहीं की गई है। अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाऊं किस प्रकार बहुत ज़्यादा कीड़े इसमें उत्पन्न हो रहे हैं, क्योंकि गन्ना छीनने के बाद इन्होंने कुछ नहीं किया है और ऐसे ही छोड़ दिया है। इसमें अभी तक कोई भी कीटनाशक दवाइयाँ नहीं डाली गई है। किसान भाइयों, सबसे बड़ी समस्या यही है 38 गन्ने में, कि हम इसको हर 20 या 25 दिन में या 1 महीने के अंतराल पे तो हमें कोई ना कोई कीटनाशक दवाइयाँ इसमें ज़रूर देनी होती है। अगर हम ये दवाइयाँ नहीं लगाएंगे तो हमारा 38 गन्ना उत्पन्न नहीं होता है। ये भी किसान के सामने एक खर्च की और बहुत बड़ी समस्या कार्य करने की भी है। और अगेते ही पोगले छोड़ने का सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो देखने को मिलता है वो ये है किसान भाइयों, अगर मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करूं तो अगर आप इसको जानते हैं तो आप समझ ही गए होंगे। यह एक फोका बोइंग नामक जो बीमारी होती है उसके लक्षण भी इसमें देखने को मिल रहे हैं। और जिस प्रकार टॉप बोरर यानी कि जो सुंडी होती है हमारी छिद्र बना देती है, वो भी इसमें देखने को मिल रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जिस किसी किसान भाई ने ये जो पोगले छोड़े हैं तो वो बहुत वेस्टेज है, और पोगले छोड़ने के बाद भी इसमें कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं किया गया है, ना ही इसमें कीटनाशक ना ही फंगिसाइड। तो इसलिए आप देखिएगा कि जो ये छोड़ रखा है, तो मेरा निवेदन है जो मेरी वीडियो देख रहे हैं किसान भाई, वो कृपया कमेंट करके भी बताएं क्या इस किसान भाई ने ये छोड़ के सही किया है या इसको गलत किया है।
क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी समय से पहले बीज ऐसे होते थे हमारे 67-68, जिसको हम किसी भी समय पोगले अगोले छोड़ देते थे और छोड़ने के बाद वो ऐसे ही उग जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तरह तरह के बीज आ गए हैं, टेक्निकल बातें करनी होती हैं। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ हमें देखने को मिल रही है वो खरपतवार की भी है, क्योंकि ये देखिएगा अभी ये खरपतवार जो है वो बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण अभी इसमें जो 2,4-D दवाई आती है वो हमारी हल्की सी ही लगभग 40 ml प्रति टंकी के हिसाब से जो 16 लीटर की आती है वो इसमें काम कर जाएगी। और जैसे ही धीरे धीरे अगर इससे 10 से 15 दिन हम इसको छोड़ देते हैं तो जो ये हमारे पोगले हैं ये इसकी जड़ में ऐसे ही ये बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होने के बाद इसको ये पूर्ण रूप से घेर लेगा। जो भी फिर इसमें हम खाद या दवाई देंगे वो इसको ना मिल के ये लगभग 50% तक इसको खींच लेंगे। तो मेरा निवेदन यही है किसान भाइयों, इस समय पोगले ना छोड़ें, और अगर कोई किसान भाई छोड़ना चाहता है तो बहुत ही अच्छी और सावधानी से दवाई का जो प्रयोग है वो समय समय पर करते रहें। और जो भी जानकारी अगर होगी 2024 की गन्ने के लिए वो आप इस चैनल पर सबसे पहले देख सकते हैं। और इसी के साथ आप देख रहे थे कुलदीप के साथ खेती और किसान की बात। सभी किसान भाई चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी को किसान को हाथ जोड़ के नमस्कार।